दोस्तों अक्सर हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि भाई साहब ये सामान किसका है, ये सामान किसका है, ये किसकी घड़ी है, ये किसका बल्ब है, ये किसका चार्जर है, ये किसकी वॉट पेन है, कलम है, ये किसका नोटबुक है, ये किसका चेयर है, ये किसका है, वो किसका है। हमारा जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड है, पूछता रहता है ये किसका है, वो किसका है। आज इस सबकॉन्शियस माइंड को सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जी हाँ, जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं MZ इंग्लिश और आज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 10वां दिन है। तो बिना देर किए हुए और इधर उधर की बातें की हुई है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हाउ टू टेल द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग इन डिफरेंट वे। मतलब किसी इंसान या चीज़ को अलग अलग तरीके से उसकी पहचान को कैसे बताते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा है। इसके साथ साथ हमने यूजेस ऑफ द को भी सीखा है कि द को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, किस किस कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, किन किन चीज़ों के नाम के पहले इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आपने देख रखा है और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। पूरी की पूरी लिस्ट है, 1 से लेकर के 9 लेसन तक आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उस पर एक नज़र। टुडेज़ लेसन, आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिनमें पहली चीज़ है यूजेस ऑफ हुज। देन व्हेन वी यूज़ माई, माइन, your, yours, her, hers, theirs, its, his, our, ours, Ram's and Ram's। तो ये हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे कि इन सभी चीज़ों को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग आज ये सीखेंगे कि हुज़ का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। हुज़ का इस्तेमाल मेनली वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें ये पता करना होता है कि कोई चीज़ किसकी है, ये किसकी ऑनरशिप है, ये किसकी संपत्ति है, इसका माई बाप कौन है। जैसे ये मार्कर है ना, हाँ, हुज़ मार्कर इज़ दिस। आप ये पूछ सकते हैं कि हुज़ मार्कर इज़ दिस, ये मार्कर किसकी है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये मार्कर किससे बिलोंग करता है। ओके, तो जब आप ये जानना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ किसकी है, किससे बिलोंग करती है, इसका मालिक कौन है, ये किसकी पोजेशन है, संपत्ति है, तो वहाँ पे हम लोग हुज़ का इस्तेमाल करते हैं। आप जैसा कि एग्जाम्पल के ज़रिए आगे समझने वाले हैं। जैसे हुज़ हैंड राइटिंग इज़ दिस, यह किसकी लिखावट है, मतलब ये किसका लिखा हुआ है। ओके, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए कि बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है, तो ये किसके द्वारा लिखा हुआ है। तो सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, हुज़ हैंड राइटिंग इज़ दिस, इट इज़ माई हैंड राइटिंग, इट इज़ माई हैंड राइटिंग। और हाँ, सच में मेरी ही हैंड राइटिंग है। अच्छी या बुरी कमेंट में बताइएगा। ओके, वैसे मैं ज़्यादा काम करता नहीं इस पर। ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज़ Whose car is this? It is mine। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसके आंसर के स्टाइल में और इसके आंसर के स्टाइल में फ़र्क है। दोनों अलग अलग तरीके से किया गया है। ओके, इट इज़ माई राइटिंग एंड इट इज़ माइन, दोनों अलग अलग तरीके से किया गया है। तो अब हम फ़र्क समझेंगे कि माई कहाँ पे इस्तेमाल होता है और माइन कहाँ पे। तो आपको पता भी नहीं चला और हम लोग दूसरे पॉइंट पे एंटर कर चुके हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने नोट में लिखा हुआ है कि माई का इस्तेमाल कहाँ पे होगा और माइन का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। ओके, माई का यूज़ नाम के ठीक पहले किया जाता है, जबकि माइन का यूज़ नाम के बिना ही किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं अगर वो सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है तब माई का इस्तेमाल होगा। ओके, जैसे यहाँ पे आप जानना चाह रहे हैं कि हुज़ हैंड राइटिंग इज़ दिस, तो अगर कोई आदमी आंसर कर रहा है और वो ऐसे कर रहा है कि वो उस चीज़ का नाम भी ले रहा है दोबारा से, तब माई का इस्तेमाल होगा। जैसे इट इज़ माई राइटिंग, यहाँ पे वो इस नाम को दोबारा से कह रहा है, इस नाम को वो दोबारा से कह रहा है। और अगर वो इसमें भी कहता कार को दोबारा से, तो इट इज़ माई कार होता।
क्या होता है, इट इज़ माई कार होता है। तो माई का इस्तेमाल वहाँ पे होता है, माई का यूज़ नाम के ठीक पहले किया जाता है। तो ये नाम है और इसके ठीक पहले किया गया। ओके, इज़ दैट क्लियर? और अगर आपको नहीं समझ में आना तो एक दो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसी का ले लेते हैं, हुज कार इज़ दिस, इट इज़ माई कार। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग कार लिख देते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम माई ज़रूर से लगाते। ओके, क्लियर? तो हाँ, ये चीज़ें हो गई। तो अब एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि माई का यूज़ नाम के ठीक पहले किया जाता है, जबकि माइन का यूज़ नाम के बिना ही किया जाता है। ओके, और जब आप माइन लगा रहे हैं तो फिर राइटिंग या फिर कार को लगाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी का मतलब ये है कि इसको लगाना ही नहीं है, और अगर आप लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। ओके, इट इज़ माइन, अगर आप सेंटेंस में माइन लगाना चाहते हैं तो माइन आखिर में ही होगा। इट मीन्स दैट माइन की पोजीशनिंग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होगा, मतलब माइन सेंटेंस में सबसे आखिर में आएगा। और अगर आप इसको ऐसे कहते हैं कि इट इज़ माइन कार, तो गलत हो जाएगा। इट इज़ माइन कार नहीं कहना चाहिए, गलत हो जाएगा। ओके, और वहीं दूसरी तरफ, और अगर आप ऐसे कहते हैं कि कोई पूछता है कि हुज कार इज़ दिस, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इट इज़ माई। अगर आप माई कहते हैं तो फिर नाम का इस्तेमाल करना ज़रूरी है जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और अगर आप माइन का इस्तेमाल करते हैं तो नाम की ज़रूरत नहीं है। ओके, इट इज़ माइन ही बोलेंगे। आई थिंक सो कि अब आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हुज बैग इज़ दिस, यह किसका थैला है या फिर किसकी बैग है। इट इज़ माई बैग, इट इज़ माई बैग। अब हम तीनों तरीक़ों से देखेंगे, हम लोग तीनों तरीक़ों से ही तो आंसर करते हैं। देखिए, इट इज़ माई बैग जो अभी तुरंत हमने सीखा ऊपर में। ओके, यहाँ पे हमने सीखा इट इज़ माई बैग। दूसरा तरीका हमारे आंसर करने का ये होता है, इट इज़ माइन, ये मेरा है। आपने नाम के अलावा जो चीज़ के बारे में बात हो रही थी उसके अलावा, मतलब उसके बगैर ही आपने यहाँ पे बताया है इट इज़ माइन। तो यहाँ पे नाम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे हुज मार्कर इज़ दिस, इट इज़ माइन, या फिर दिस इज़ माइन। यहाँ पे मार्कर कहना ज़रूरी नहीं है। अगर हम माइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मार्कर कहना ज़रूरी है, जैसे इट इज़ माई मार्कर। आई थिंक सो कि क्लियर हो गया। लेकिन 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 तीसरा बहुत ज़बरदस्त, बहुत इम्पॉर्टेंट भी, वो ये है कि दिस बैग इज़ माइन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम थोड़े से अलग स्टाइल में कहते हैं, मतलब सेम हो रहा है तीनों का ही, लेकिन कहने का तरीका अलग है। ओके, तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, देख लीजिए कि दिस के बाद हम लोग सीधा का सीधा नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ओके, और दिस बैग इज़ माइन। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लीजिए कि अगर नाम का इस्तेमाल करना है, नाम जिसके बारे में बात हो रही है वो बताना है, तो वो ना क्या होगा कि दिस के जस्ट बाद आ जाएगा, फिर आखिर में माइन आएगा, जैसा कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख दीजिए, इस तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख दीजिए, और इस तरीके से लिखना चाहें तो लिख दीजिए, और जिस तरीके से भी आप कहना चाहें कह दीजिए। तीनों ही आसान है और तीनों ही इम्पॉर्टेंट है और तीनों ही हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ओके, सम मोर एग्जाम्पल्स यहाँ पे आगे देखते हैं। हुज शूज़ जीन्स आर दीज, मतलब दो क्वेश्चंस को मैंने एक ही में मर्ज कर दिया है। हुज शूज़ और जीन्स आर दीज। यहाँ पे एक चीज़ कहना ज़रूरी है कि शूज़ और जीन्स के बारे में मैंने कल बताया था कि शूज़ हमेशा पेयर में पहनी जाती है और जीन्स भी हमेशा प्लूरल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज़ जीन्स में जब वो दो टांगों में पहनी जाती है तो वो दो पार्ट में होती है नीचे से, तो इसीलिए जीन्स को भी प्लूरल में माना जाता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसके आंसर में दे आर का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे प्लूरल वर्ब और यहाँ पे दिस की जगह दीज का इस्तेमाल हो गया है। ओके, तो घबराने की बात नहीं है। ओके, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा कहूँ और अलग अलग करके
तो हुज शूज़ आर दीज, तो यहाँ पे इट इज़ नहीं होगा, ओके, क्योंकि सवाल प्लूरल है तो जवाब भी प्लूरल होगा। ये दे आर है, इसको आप दे आर पढ़ सकते हैं। वैसे चूँकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो दे आर ही पढ़ते हैं, मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि ये पता चल जाए कि हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर आपको सही से याद हो तो ये चीज़ हम लोग ये चीज़ हम लोग पढ़ भी चुके हैं कॉन्ट्रैक्शन वाले चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आई थिंक सो कि दूसरे या तीसरे डे में था ये लेसन, आप जाके देख लीजिएगा, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो दे आर माई जीन्स या फिर दे आर माई शूज़, है ना, दोनों में से कोई कह लीजिएगा। फिर वही चीज़ अगर आप माइन कहना चाहते हैं तो फिर जीन्स या शूज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये चीज़ हम लोग पहले ही इधर समझ चुके हैं। क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिनको मैंने एक साथ लिखा हुआ है। वो ये है कि हुज़ फ़ोन इज़ दिस, यह फ़ोन किसका है। अब इसके आंसर को हम कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इट इज़ हर फ़ोन, इट इज़ हर फ़ोन। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि या हर, यहाँ पे हर की बात हो रही है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम कहना चाहते हैं कि वॉट, हम ये नहीं कहना चाहते हैं, हम फ़ोन नहीं कहना चाहते, तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ हर्स। ओके, क्लियर? इट इज़ हिज, तो हिज ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो आगे वीडियो में आपको मालूम चलेगा। ओके, इट इज़ योर, यह तुम्हारा है। इट इज़ योर्स, ये वहाँ पे लगेगा जहाँ पे हम लोग आखिर में नाम का इस्तेमाल करेंगे, और ये वहाँ पे लगेगा जहाँ पे हम आखिर में नाम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे हुज़ फ़ोन इज़ दिस, इट इज़ माई फ़ोन, या फिर इट इज़ हर फ़ोन। और अगर हम फ़ोन नहीं कहना चाहते तो हम कहेंगे इट इज़ हर्स, इट इज़ माइन, इट इज़ हिज, इट इज़ योर्स। ओके, आगे देखते हैं। फिर देयर से देयर्स हो जाएगा। ओके, इट इज़ देयर फ़ोन, और आगे इट इज़ देयर्स। ओके, यहाँ पे आवर्स होगा और यहाँ पे आवर होगा। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि इट इज़ आवर फ़ोन, ये हमारा फ़ोन है, तो सही है। और अगर हम ये कहना चाहते हैं इट इज़ आवर्स, तो वो भी सही है। लेकिन अगर आप आवर्स लगाते हैं तो ये आखिर में लगेगा, और इसके बाद नाम की ज़रूरत, फ़ोन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मैं बार बार इसलिए इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होती है स्टार्टिंग पीरियड में। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ माई। माई का हम लोगों ने क्या किया? माइन। लेकिन अगर कोई नाउन रहे, अगर कोई नाउन रहे कि ये मेरे भाई का है, ये उसकी बहन का है, ये उनके दोस्त का है ना, तो ऐसे भी तो कई बार हम लोग जवाब देते ही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज़ माई ब्रदर्स। ओके, तो ये मेरे भाई का है, ये मेरे भाई का है, ये मेरी बहन का है। इट इज़ माई ब्रदर्स, इट इज़ माई सिस्टर्स। ओके, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा करके छोड़ देना है, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम ये कहना चाहते हैं कि ये राम का है, ये श्याम का है, तो आप देख सकते हैं इट इज़ राम्स। तो राम का राम्स ही हो जाएगा, आवर का आवर्स हो जाएगा, हिज का हिज ही रहेगा, बताऊंगा क्यों। इट्स का भी इट्स ही रह जाएगा, वो भी बताऊंगा क्यों। देयर का देयर्स हो जाएगा। ओके, एंड योर का योर्स हो जाएगा। सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अब एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि वो क्यों होता है, हिज का हिज ही क्यों रह जाता है, इट्स का इट्स ही क्यों रह जाता है, और माई का माइन क्यों होता है, माइज क्यों नहीं होता है, आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो जो भी वर्ड एस से एंड करता है पहले से ही, जैसे हिज में ऑलरेडी एस है तो उसमें एस ऐड नहीं किया जाता है। इट्स में भी वेयर या इट्स में भी ऑलरेडी एस होता है, तो इसमें भी एस अलग से ऐड नहीं किया जाता है। तो हिज में भी पहले से एस है, इसमें भी पहले से एस है, तो इसीलिए ये दोनों फॉर्म चेंज, ये दोनों वर्ड्स का फॉर्म चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आप बाकी वर्ड्स में देखें तो पहले से एस नहीं होता है। तो
तो जिनमें भी पहले से एस नहीं होता है उनमें ऐड करना ज़रूरी होता है। देखिए इसको छोड़ देते हैं, क्यों बताएंगे। योर का योर्स, हर का हर्स, देयर का देयर्स, आवर का आवर्स एंड राम्स में तो ऑलरेडी ही लगा हुआ है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब बात करते हैं माई का माइन क्यों होता है, तो ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ओके, माई का माइज नहीं होता है, माई का माइन होता है। ओके, तो ये एक्सेप्शनल केस है। आज हमने बेसिकली एंड ख़ास तौर पे हुज़ और उसके इस्तेमाल को सीखा। बहुत बार ये चीज़ें, बहुत बार नहीं, हमेशा ही इसका इस्तेमाल हम लोग रोज़ ही करते हैं। जब भी हमको जानना होता है कि ये चीज़ किसकी है, ये सामान किसका है, ये सामान किसका है, वो सामान किसका है, तो हम लोग हमेशा ही ऐसे सवाल जवाब करते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश के को नज़र में रखते हुए। तो ये पार्ट, ये चैप्टर, ये लेसन आप मिस कर ही नहीं सकते अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये लेसन भूल के भी मिस ना करें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। ओके, समझ में आएगा। और हाँ, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग वीडियो के आखिर में आ गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर नहीं तो MZ इंग्लिश पे तो आप हैं ही। और अगर आपने अभी तक, अगर आप नए हैं, आज ही जुड़े हैं हमारे साथ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप भी हमारे मेंबर हो जाएंगे। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई, अपने छोटी बहन, बड़े भाई, बड़ी बहन, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप भी सीखिए, लोगों को भी सिखाइए, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि सब लोग जो नहीं बोलते हैं अभी तक इंग्लिश, या फिर जो बोलना चाहते हैं, उनको हेल्प मिले मेरे इस वीडियो लेसन के ज़रिए। तो इस उम्मीद के साथ कि आप शेयर करेंगे और पसंद आएगा तो लाइक भी करेंगे। नए हैं तो आप हमारे मेंबर बन जाएंगे सब्सक्राइब करते हुए ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।